हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक यही है कि शादी से पहले आपके कितने रिलेशनशिप्स रहेंगे, आप कब परमानेंट रिलेशनशिप में जा पाओगे, आपकी लाइफ में ट्रू लव, आपका सोल पार्टनर एंटर करने से पहले कितने लोगों के साथ आप कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरोगे एंड देन जाकर आप अपने सोल पार्टनर को रिसीव करोगे। यहाँ पर आपको दो सिंबल दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक सिंबल को चूज़ करते हुए आप पिक कर सकते हो अपना कार्ड, अपना रीडिंग, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खुद के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देख सकते हो रीडिंग को। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर है, पाइल नंबर 2। आई होप आपने चूज़ कर लिया है। सो रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो किसी भी ज़ोडिएक साइन से आप बिलोंग करते हो, नो मैटर, ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर ये सिंबल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए इस पाइल में एंटर किया है, नो मैटर, ये पाइल आपके लिए है, ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप एक कंफ्यूज्ड पर्सन हो। किसी भी रिलेशनशिप में पड़ने के बाद ना भरोसा करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि वो इंसान सच में आपको प्यार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ में मतलब कि आपके भाग्य में कुछ ऐसा ही लिखा है कि आप जिनके साथ भी अटैच फील करते हो, जिनके साथ भी आप आगे बढ़ने की सोचते हो, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपके दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, डाउट आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख जाता है उस इंसान की तरफ से जिसके दौरान आपको डाउट करना पड़ता है, शक करना पड़ता है। आप किसी इंसान को कॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, वो नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है उनके, हो सकता है आपके जो प्यार है उनके, हो सकता है एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड्स निकल रहे हैं पास्ट के, या फिर हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, सभी के साथ आसानी से गले मिल जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, आपको कुछ बताकर नहीं जाते। सो लाइक दैट आपकी लाइफ में ऐसा ही होता आ रहा है आपके भाग्य में, मतलब कि पाइल नंबर 1 वालों के भाग्य में कुछ ऐसी दिख रही है मुझे कि आपके साथ कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, जिस वजह से आपको भी ऐसा लगता है कि मैं लॉयल रह कर क्या करूं, दुनिया ऐसी चल रही है तो मेरे लॉयल रहने से क्या होता है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको। आप तो बहुत ज़्यादा प्यार से आगे बढ़ते हो, आपके दिल में दिमाग में पहले पहले बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में सोचते हो, उस इंसान को ही कहीं ना कहीं अपना बनाने के बारे में सोचते हो, परमानेंसी क्रिएट करने के बारे में सोचते हो। बट दूसरे ही पल में आपका दिमाग घूम जाता है कुछ ना कुछ चीज़ों को सोच कर, देख कर। यस, आप अपने कहीं ना कहीं क्या बताऊँ, पेशेंस को लूज़ कर देते हो आप, बहुत ज़्यादा अपने पेशेंस को एक जगह पर टिका कर नहीं रख पाते हो। लव लाइफ के साइड से आपका जो सब्र है वो जवाब दे देता है। ठीक है, यस, आपको डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास करते हो आप ईश्वर को। आपको ये बिलीव है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा तो ज़रूर आएगा जो आपका सोल पार्टनर होगा, जिनके साथ आपका शादी होगा एंड देन आप दोनों कभी बिछड़ोगे नहीं एंड आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा, रोमांटिक होगा, आप दोनों का बच्चा होगा, तो आप खुश रहोगे अपने फैमिली को लेकर। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा ख्यालात आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा हैं। आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ को लेकर अभी डरे हुए हो कि कोई भी इंसान ठीक नहीं है, किसी भी इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपके लिए कौन बना है आपको खुद नहीं पता है। तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं फर्स्ट आपका जो लॉयल्टी है, आपका जो ऑनेस्टी है, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, आपको ये समझ में आ चुका है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शक करना स्टार्ट किए हो अभी, तो आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप एकदम से फ्री नहीं हो, आपको दिमाग में, आपके दिमाग में शक, आपके दिमाग में डाउट्स भरा हुआ रहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का जो जुनून है ये सवार होकर रहता है। आप अपने लाइफ में जस्टिस वाला एक
सिचुएशन चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एकदम से बैलेंस में रहे चीज़ें, एक इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में चाहते हो, बट वो आपको मिल नहीं रहा है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। हर एक इंसान कहीं ना कहीं ट्रस्ट को तोड़ने में तुले हुए हैं। ओके, सो हो सकता है बहुत बड़ी तरीके से, हो सकता है छोटी तरीके से, बट बिट्रेइंग सिचुएशन आपको कई बार देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, आपका अभी तक हो सकता है कि 4 से 5, 4 मैक्सिमम 4 लोगों के ऊपर ऑलरेडी दिल आ चुका है। ठीक है, आपके अंदर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि डर बहुत ज़्यादा है समाज को लेकर, दोस्तों को लेकर। गॉसिप का डर आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप किसी इंसान से घूम रहे हो, मिल रहे हो, आप किसी इंसान के साथ घूम रहे हो, मिल रहे हो, समाज देख रहा है, एंड देन उनके साथ आपका जब ब्रेकअप हो जाता है, जब ये इंसान आपको छोड़ देते, आप छोड़ देते हो, तो तब लोग कहते हैं कि ये इंसान कहाँ पर गया। एंड देन नए इंसान के साथ जब आप जुड़ते हो तो देन लोग बातें बनाते हैं, तो इस चीज़ से आप डरते हो। तो कहीं ना कहीं इस वजह से आप हाइड करके रखना चाहते हो। पहले हो सकता है कि लोगों को बताते थे कि नहीं मेरा ये गर्लफ्रेंड है या फिर मेरा ये बॉयफ्रेंड है, तो अभी आप नहीं बताते हो, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखने की कोशिश करते हो। आपको ये मन में एकदम से एक आशा है कि नहीं, आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो सोल पार्टनर है, वो जब आएगा तो तब आप एकदम से फ्री हो जाओगे, तब आप एकदम से दिल खोल कर ये बता पाओगे दुनिया को कि नहीं यही मेरा सोल पार्टनर है, एंड इस इंसान का हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड ये विश्वास आपके अंदर रहेगा कि ये इंसान भी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ दिख रही है मुझे। यस, उनके साथ चीज़ें आपका आगे बढ़ेगा, ये इंसान आपको घर पे ले जाएंगे, घर के लोगों के साथ मिलवाएंगे। आप एक्चुअल में यही चाहते हो कि एक परमानेंट रिलेशनशिप में ऐसा ही होना चाहिए। जब तक आपको ऐसा चीज़ किसी के अंदर से नहीं दिख रहा है, जो लॉयल्टी आप देखना चाहते हो, जो ऑनेस्टी आप देखना चाहते हो, तब तक आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बदलते रहना ही पसंद करोगे। ये इंसान हाथ पकड़ के आपको अपने घर तक ले जा रहे हैं, मम्मी पापा से मिलवा रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, उनके दोस्तों से मिलवा रहे हैं। सो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, आप ऐसा चाहते हो, एंड ये चीज़ आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं दिख रही है कि बहुत जल्द मिलेगा। अभी तक अगर आपने 4 से 5 लोगों को, मैक्सिमम मुझे बार 4 ही दिख रही हैं, 4 लोगों को दिल नहीं दिया है या फिर 4 लोगों को प्यार नहीं किया है, 4 लोगों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, तो बहुत जल्द ये कोटा कंप्लीट करने के बाद आपका सोल पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेगा। ये चीज़ दिख रही है मुझे। ठीक है, तब तक कहीं ना कहीं आप डिफेंसिव मोड में रहने वाले हो। कोई इंसान कितना भी प्यार करे आपको, कितना भी दिखाए कि नहीं मैं आपको प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, कितना भी आपके साथ घूमे फिरे, डेट पे जाए, डिनर करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वो लॉयल्टी, जो ऑनेस्टी आपको चाहिए वो दिख नहीं जाता आपको, तब तक आप कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड पर ही रहने वाले हो। आपकी तरफ से कोई अलग से प्यार शो नहीं होने वाला है। ठीक है, ये एक्चुअल में प्यार मतलब कि 4 लोगों से डील करने के बाद जाकर आप प्यार करने वाले हो, एंड उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम बिताने वाले हो। ठीक है, बट उससे पहले ये 4 लोगों के साथ आप घूमने वाले हो। अट्रैक्शन रहेगा, अफेक्शन रहेगा, फ्रेंडशिप भी रहेगा, बट एकदम से ट्रू लव नहीं रहेगा। ठीक है, वहाँ पर डाउट्स रहेगा। एंड इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए, मतलब कि पहले के 4 जो रिलेशनशिप हैं उससे बाहर निकलने के लिए किसी की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आप अकेला तो नहीं निकल पाओगे, दुखी रहोगे बहुत ज़्यादा, हार्ट ब्रेक होगा 4 बार आपका, देन जाकर सच्चा प्यार आपके लाइफ में एंटर करेगा। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। यस, आपकी लव लाइफ में सच्चा प्यार बहुत इजीली नहीं आने वाला है। स्ट्रगल करने के बाद, थोड़ा बहुत लोगों से झगड़ना के बाद जाकर हो सकता है ये जो सच्चा प्यार आपको मिलेगा 4 लोगों से डील करने के बाद जाकर, इस इंसान को पाने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ लोगों से फाइटिंग करना पड़े, आर्ग्यूमेंट्स करना पड़े, लोगों से भिड़ जाना पड़े, या फिर लोगों से कंपटीशन करना पड़े। compete करने के बाद जाकर उस इंसान को आप जीतने वाले हो। एंड यही चीज़ दिख रही है मुझे। तो आपका सच्चा प्यार आपको बहुत इजीली नहीं मिलने वाला है, एंड फादर का कुछ मसला रहेगा।
हो सकता है इनके फादर आपको पसंद नहीं करेंगे या फिर आपके फादर इनको पसंद नहीं करेंगे। फादर लाइक नेचर का कुछ मसला दिख रही है आपके शादी में, मतलब कि आपका जो लास्ट रिलेशनशिप होगा, मतलब कि परमानेंट जो रिलेशनशिप होगा उसको एक होने में, मतलब कि आप दोनों को एक होने में ये दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एंड आपका जो ये परमानेंट ट्रू लव होगा ना, ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं, फेयर कम्प्लेक्शन का, मतलब कि मीडियम से ऊपर होने वाला इनका कम्प्लेक्शन। एंड साथ में ये इंसान हाइट में थोड़ा बहुत आपसे शॉर्ट होने वाले हैं, ठीक है। आपका जो भी हाइट है उससे थोड़ा सा शॉर्ट होगा, थोड़ा सा, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप लड़का हो तो डेफिनेटली हाइट में शॉर्ट होगा आपका जो पर्सन है। अगर आप लड़की हो तो डेफिनेटली आपके हाइट से ज़्यादा होगा उस इंसान का हाइट। यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड इस इंसान का बाल बहुत ज़्यादा घने होंगे एंड खुला छोड़ना पसंद करते होंगे मैक्सिमम। एंड जीन्स वगैरह पहनते होंगे। अगर लड़की हैं तो शॉर्ट ड्रेसेस कई बार पहनना पसंद करते होंगे। यस, ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते, ओवरऑल आपके मुताबिक ही होंगे ये इंसान, ये चीज़ दिख रही है मुझे। जैकेट वगैरह वेयर करना पसंद करते होंगे। अगर ये इंसान लड़का भी हैं तो दिख रही हैं ब्लैक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं। टॉल होने के कारण के हाथ में थोड़ा बहुत ब्रेसलेट वगैरह या फिर कोई धागा वगैरह पहनते होंगे। बालों को थोड़ा सा शॉर्ट कट किया हुआ है। सो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है या फिर इस सिंबल ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो ना, तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रही हैं आपकी ज़िंदगी में इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो चुका है। वेट कर लिए हो बहुत ज़्यादा किसी इंसान के लिए, या फिर हो सकता है कि अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। आपको अपने ज़िंदगी में विवाह से पहले इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये आपकी डेस्टिनी में कुछ हद तक लिखा दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, कि कब वो इंसान आएंगे। किसी इंसान का राह तकना, किसी इंसान के लिए वेट करना, किसी इंसान के मैसेज कॉल के लिए वेट करना, कब वो इंसान आपको माफ़ करेंगे। सो लाइक दैट, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपको। ऐसा कई बार लगता होगा कि क्या आप इंतज़ार ही करते जाओगे या फिर कभी आपको आपका एफ़र्ट का फल मिलेगा भी लव लाइफ के साइड से। क्या वो इंसान आपको कभी देखेगा भी, क्या वो इंसान आपको कभी समझेगा भी। सो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का सिचुएशन कुछ हद तक मुझे ऐसे ही दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपका वेट का फल आपको मिलेगा, ठीक है। यस, तो फूल की एनर्जी है यहाँ पर। देखो आप, द सन की एनर्जी है। आपका लव लाइफ के साइड से जितने भी शिकायतें हैं डिवाइन से, वो सब कुछ मिटने वाला है। वो सब शिकायतें डिवाइन कहीं ना कहीं छू करने वाले हैं आपके मन से, क्योंकि इतना सारा खुशियाँ, इतना सारा प्यार आपके लिए दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप सोच भी नहीं सकते हो अपकमिंग टाइम में, ठीक है। यस, आपकी ज़िंदगी में जिनके साथ आपकी शादी होगी ना, वो आपका सोल पार्टनर होगा, वो आपके पास्ट लाइफ का पार्टनर होगा, जिनको आप देखते ही बहुत ज़्यादा अपना सा लगोगे, या फिर जिस इंसान को देखते ही आपको बहुत ज़्यादा अपना सा लगेगा। ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। तो वो इंसान आपकी लाइफ में अभी तक नहीं एंटर किए हैं पूरी तरीके से। हो सकता है कि उस इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल अभी तक ऐसा कोई इंसान आपको नहीं मिला है जो आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार खरा उतर सके। आपके लव लाइफ को लेकर आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है, फैंटेसी वर्ल्ड में आप जीते हो। आपको ऐसा पर्सन मिलेगा, वैसा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत सारा ख्वाहिशें अपने मन के अंदर दबा कर रखे हो, बट कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग कुछ हो नहीं रहा है आपके लाइफ में। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आप डिवाइन के ऊपर चीज़ों को सरेंडर एक बार कर रहे हो, एंड फिर से एक बार कुछ जगह से होप मिल रहा है आपको, देन आप फिर से कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हो, फिर से आप चीज़ों को सरेंडर कर रहे हो, फिर से मायूस हो रहे हो, फिर से आप थोड़ा सा होप अपने दिल में रख रहे हो, खुश हो रहे हो। सो ये जो साइकिल है, इसमें आप जस्ट घूमते ही जा रहे हो, घूमते ही जा रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में
परमानेंट खुशियाँ आपको अभी तक नहीं मिल रही है, जिस चीज़ की आप एक्चुअल हकदार हो, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप एक लॉयल एंड ऑनेस्ट पर्सन हो लव लाइफ के साइड से। आप किसी के साथ बेवफाई करना नहीं जानते हो या फिर नहीं चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको दुख दे, आपको दर्द दे, ये भी आपको गवारा नहीं, ये भी आप एकदम से बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। बट पिछले कुछ कर्मास की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 7 नंबर है ये केतु का नंबर है, एंड केतु कहीं ना कहीं पास्ट चीज़ों से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। ये जो आपका सोल पार्टनर है ये भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ का पार्टनर है, इनके साथ भी आपका जन्मों का नाता है, एंड पिछले लाइफ में भी कुछ ना कुछ आपने ऐसा कर्म किया था जिस वजह से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है अभी तक। कोई भी क्या बताऊँ, अच्छा खासा परमानेंट सिचुएशन आपके लाइफ में अभी तक आपको नहीं दिखा है, इंतज़ार, इल्यूशन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। सो ये कर्म का फल आपको पूरी तरीके से बहुत जल्द मिलना कंप्लीट होने वाला है, एंड एक नया साइकिल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द फूल एंड द सन का कार्ड आ चुका है, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग का टाइम ख़त्म, टाइम अप, ओके। एंड देखो यहाँ पर द मून की एनर्जी है। आप लाइफ में सच्चा प्यार मुझे दिख रही हैं कि अभी तक किसी को भी नहीं किए हो, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि अगर आपका प्यार सच्चा होता तो ये रिलेशनशिप शादी तक चला जाता। इस इंसान के साथ कभी आपका ब्रेकअप नहीं होता, या फिर कभी वो इंसान आपको छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि ये प्यार सच्चा नहीं है, जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या फिर आप कष्ट में हो, दुख में हो, इंतज़ार में हो, एंग्जाइटी टेंशन में घिरे हुए हो, ठीक है। सो ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही हैं कि 2 से 3 रिलेशनशिप से गुजरने के बाद ही जाकर, एक्चुअल रिलेशनशिप भी नहीं है, 2 से 3 इंसान के ऊपर अपना इमोशन, अपना लव इन्वेस्ट करने के बाद जाकर आपको अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा, जिनके साथ आपका शादी होगा, चीज़ें परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड वो इंसान खुद आएंगे चलकर आपके पास, अपने घुटनों पे बैठकर आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, चाहे वो इंसान लड़का हो या फिर लड़की हो, एंड ये इंसान आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा एक्चुअल में, ठीक है। ये इंसान आपके सामने आएंगे बहुत देर बाद। ये इंसान अभी आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान अभी तक क्लियर नहीं है आपको लेकर, आपको पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, इस वजह से ये इंसान आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। एंड आप कहीं ना कहीं अभी भी इंतज़ार में हो कि कब आपका सोल पार्टनर आएगा। आपका सोल पार्टनर ऑलरेडी आपको देख रहा है, आपको पहचानता है, बट फिर भी ये इंसान हाइड कर रहा है खुद को, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। तो जब टाइम आएगा ये इंसान खुद चलकर आपके सामने आ जाएंगे। अभी ये इंसान आपको परखने में व्यस्त है, अभी आपको समझने में व्यस्त है ये इंसान आपके पीछे से, ठीक है। ये इंसान स्पाई कर रहे हैं आपको लेकर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान क्यूरियस है आपको लेकर कि आप कि आप इतने अच्छे कैसे हो, इतना ज़्यादा यूनिक पर्सनालिटी से कैसे बिलोंग कर सकते हो। सो लाइक दैट, यस, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाले एक इंसान है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ऊंचाई से बिलोंग करने वाले एक इंसान है, जो इंसान के बारे में हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, या फिर आप सोच सकते हो बट उनको पाने का रियलिटी में ख्वाहिश नहीं रख सकते हो। तो एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में एंटर करने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा आपको खुश रखेगा, जो बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करेगा, बट उससे पहले ये इंसान खुद को क्लियर करना चाहते हैं। यस, एंड देखो ये इंसान आपके हर एक चीज़ के ऊपर नज़र भी रखते हैं कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या पसंद है आपको, क्या नहीं पसंद है आपको। यस, देखो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रही हैं कि अभी तक अगर आप 3 लोगों के ऊपर अपना दिल दे चुके हो बहुत अच्छी तरीके से, तो अभी आपको आपके 4th नंबर पर मिलने वाला है आपका सोल पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर। अभी तक अगर आप 3 इंसान के ऊपर अपना दिल पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं किए हो, तो हो सकता है कोई फ्लर्ट वगैरह हो सकता है, दोस्ती हो सकता है, क्रश है, तो ये रिलेशनशिप नहीं है। आप अपना इमोशन पूरी तरीके से किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है कि ये 1 साइडेड ही हो, बट इन्वेस्ट तो कर रहे हो ना। 3 इंसान के ऊपर जब इन्वेस्ट कर चुके होंगे आप, तो 4th नंबर पर आपको आपका सोल पार्टनर मिलेगा।
अगर आपका 4th नंबर से ऑलरेडी कट हो चुका है एंड आप 5th 6th में बिलोंग कर रहे हो, तो वो इंसान फिर से आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। यस, इस इंसान के साथ आपका केमिस्ट्री बहुत गहरा है। इस इंसान के, ये जो इंसान है बहुत फ्लर्टी किस्म के हैं, बहुत मजाक करते हैं ये इंसान एंड आपको बहुत हंसाते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। इस इंसान के बिहेवियर से आप बहुत हंसते हो एंड इस इंसान को बहुत अच्छा भी लगता है। ये इंसान थोड़ा बहुत चाइल्डिश दिखने में हो सकते हैं, इनका एज हो सकता है बहुत ज़्यादा है। रेड कलर को पसंद करते हैं पहनना, ब्लैक कलर को पसंद करते हैं पहनना, वाइट कलर को पहनना पसंद करते हैं, ये चीज़ दिख रही है। एंड ये अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअल में पूरा लाइफ साथ बिता सके, जिनके साथ कोई झगड़ा वगैरह, डाइवोर्स वगैरह का सीन ना क्रिएट हो। यस, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड आपका प्रतीक्षा इतना ब्यूटीफुल तरीके से ख़त्म होगा कि आप खुद नहीं सोच सकते हो। ये इंसान आपका कोई बचपन का फ्रेंड भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, जिनके साथ आपका शादी होगा। तो ओवरऑल शादी से पहले आपका 3 रिलेशनशिप रहेगा, ये चीज़ दिख रही है। वो चाहे कुछ लोगों के लिए वन साइडेड ही क्यों ना हो, ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। ओके, सो इस इंसान के साथ एक होने में, मतलब कि आप दोनों का शादी होने में थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ का सिचुएशन है। चीज़ें ना होते होते हो जाएगा, मतलब कि जहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा होपलेस लगेगा, जहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मायूसी दिला देगा कि नहीं, मेरे लाइफ में अभी शादी नहीं हो सकता है, मेरे लाइफ में अभी कोई नहीं आ सकता है, मेरे लाइफ में अभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, लव लाइफ के साइड से मेरा किस्मत बहुत बुरा है। तो ऐसे थॉट्स जब आपको वो लाइफ में आते हुए दिखेंगे, आप जब पूरी तरीके से इरिटेट हो जाओगे ना इंतज़ार करते करते, तो तब जाकर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ एक परमानेंट कनेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक नया बिगिनिंग, मतलब कि एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा एक डेथ वाला सिचुएशन से, जहाँ पर बिल्कुल भी होप नहीं रहेगा, वहाँ पर जाकर ये सन उदय, मतलब कि सूर्योदय होने वाला है। सो यस, यही आपकी एनर्जी दिख रही है, मतलब कि इस पाइल वालों का शादी बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 2। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। ओके, ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत है, ये चीज़ दिख रही है। बियर्ड शेप हो सकता है इनका, या फिर हो सकता है कि ये इंसान बहुत पॉपुलर हो, ठीक है। इनके अबंडेंस, इनके पास लग्जरीनेस, अबंडेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। यस, सो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।